नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम आज पहला अध्याय है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य की देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्त दंतिका, बीज, अग्नितत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। इसका स्वरूप मैंने आपको बताया। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। यह महाकाली देवता का प्रसन्नता का विनियोग है। अब ध्यान किस तरह से किया जाए इसका। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूं। वे अपनी 10 भुजाओं में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हैं। उनके शरीर की चमक नीलमणि के समान और 10 मुख और 10 पैर वाली है। ये माता 10 मुख और 10 पैरों वाली है। मार्कंडी जी आगे बोलते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनमंत्र के स्वामी है, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। सौरोचित मनमंत्र के सूरत नामक एक राजा थे जो चैत्रवश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा का अपने और इस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने के वाले क्षेत्रीय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसनी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल अर्थात शक्ति छिन्न हो गई थी। इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं वैदिक मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने के जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीव भी परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वश होकर वे उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवकगण उनका धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं नहीं। जो सदा मंद की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों का भोग भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपया, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्र वर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और दिन दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूं। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीन कर मुझे निकाल दिया। इसलिए दुखी और मैं यहाँ चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने
धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों? वैश्य बोला, मेरे विषय में जो बात करते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम तथा स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं। मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का समर्था भाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोलते हैं, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय नुकूलन विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे कृपया कर बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुखी कर देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता बनी हुई है, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर वह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है, आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों को विषय गोचर होने का ज्ञान है, और हे महाभाग, विषय भी उसके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते थे, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते रहे। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्य का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसा उन मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्य को होता है वैसे उन मृग पक्षी आदिकों का होता है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया, उन्हीं के द्वारा ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती है। वे ही सारे चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, राजन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव वैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है, जो सदा से थी, सदा तक रहेगी। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है। सारा जो जगत है वो उन्हीं में है, व्याप्त है। तथापि उनका व्यवहार अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, उनका न तो जन्म होता है, वह नित्य है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय संसार से उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था, सब के प्रभु श्री भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा में लीन हो सो रहे थे। उस समय उनके कानों की मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केटम नाम से प्रसिद्ध थे।
वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हो गए, अर्थात तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा, तो एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण और सार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। वही भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा विष्णु स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वदा और तुम ही वस्तकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है, तुम ही प्राणदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार अर्थात जो ओम का शब्द है, ओमकार ओम, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अंतरिक्त जो भी बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, वह भी तुम ही हो। इस तरह तुम ओ रूप हो। देवी तुम संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस सकल ब्रह्मांड को धारण करते हो, तो तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका लालन पालन होता है और सदा तुम ही कल के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगमननी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति रूपा तथा कल्पांत के समय सहा रूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों सत्व, रज और तम को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, शांति, क्षमा, पुष्टि, तुम्ही पुष्टि, तुष्टि भी तुम्ही हो। तुम शूल धारणी, घोर रूपा, खड़ग धारणी, गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिधि ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सोमांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की उपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम्ही हो। अखिल तात्मक देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तु है उन सब की जो कुछ शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और सार करते हैं, उन भगवान की भी जब तुमने निद्रा का अधीन कर दिया, तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इस उद्धार प्रभाव से भी विशेष सतुल्य हो। ये जो दोनों दुर्घर्ष असुर मधु और कैटभ है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को सिद्ध जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी होगी। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकाणव के जल में शेषना की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमित थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध अर्थात हाथों से युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मंदोमंद हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न है, तुम हम लोगों में से किसी वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, या किसी दूसरे वर की वर से क्या लाभ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो वहीं हमारा वध करो, क्योंकि ये वो समय था जब जल ही जल था, पृथ्वी थी नहीं। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करूंगा।
दूसरे अध्याय में आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए तथा यह पावन पर्व है। पावन पर्व पर संसार में जीने के लिए शक्तियों की जरूरत है, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे शारीरिक ताकत हो, चाहे सामाजिक राजनीतिक किसी भी तरह की ताकत हो, वह माता का यही रूप आपको देगा। और सारे जगत पर शासन करने वाली यह योग निद्रा ही है। ये सबको मोह में डाला हुआ है। इस मोह माया से, महामाया से आपको कोई वर चाहिए तो आप लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा इसको सुने, सब कुछ मिलेगा। अगर मांगोगे तो पाओगे, खुलवाओगे तो खोला जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।